हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लास्ट वीडियो में मैं देखा था फैराडेज लॉ का, है ना। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था कि ई इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द इंड्यूस करंट, है ना। इतना मैग्नेट होता है इंड्यूस करंट का। डायरेक्शन की बात आप करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेंस लॉ एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया लेंस लॉ में कि जो पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, है ना, कि ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की। तो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट विच ऑपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय इट। यानी कि जो ईएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस तरह से प्रोड्यूस होगा जैसे एक कॉइल था, आगे डायग्राम भी दिया होगा, देखता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम बिल्कुल दिया है। तो ये कॉइल है जैसे। अब इस मैग्नेट को हम जब मूव कराएंगे, इसमें रिलेटिव मोशन कराएंगे तो क्या होगा, जब इसमें मैग्नेटिक मोशन करा रहे हैं हम, मैग्नेटिक इन पे बीच में रिलेटिव मोशन करा रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंज हमने देखा कि उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ होगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, जिससे क्या हो सके, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है ना वो ना हो, इन ऑर्डर टू कैंसल द इफेक्ट, कि इसको अगर रिलेटिव मोशन को हम, इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। यही लेंस लॉ कहता है। इसको आप डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो, अब अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा। अब ये कैसे रोक सकता है इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ आ रहा है इसके पास, तो सपोज ये क्या हो जाए, नॉर्थ पोल बन जाए ये। सपोज एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाए, ये मैग्नेट की तरह बन जाए और ये नॉर्थ पोल आ जाए, तो क्या होगा, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन आएगा। और हमारा फोर्स डायरेक्शन क्या आ रहा है, मैग्नेट इस तरह मूव कर रहा है, और रिपल्शन आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब इसको क्या कर रहा है, ये अपोज करेगा, तो रिलेटिव मोशन को ये स्टॉप करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये रिलेटिव मोशन को स्टॉप कर देगा और ये नॉर्थ पोल बन जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि करंट जब एक वायर में करंट प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा था कि वो एज अ मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटिक पोल्स जनरेट होते हैं एक सर्कुलर लूप में, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। अगर दो एक मैग्नेटिक पोल्स जनरेट होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, हमने देखा था जिस डायरेक्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ये इस तरह से याद करने के लिए भी था एन। तो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, करंट फ्लो होगा, तो नॉर्थ पोल होगा। यानी कि ये नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। तो जो करंट होगा किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, इस डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है। इस बात को मैं यहाँ भी रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने। अब देखो, इसमें जब क्या हो रहा है, जब इसमें एक सेकेंड, हाँ, जब अब मैं मैग्नेट को ऑपोजिट मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी चेंज होगी। जब इस तरह से मूव करा रहा हूँ मैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड इससे, ठीक है, जब मूव करा रहा हूँ तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। जैसे यहाँ पर 20 है, अब ये दूर जाएगा तो क्या होगा, सपोज 15 होने लगी, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। तो ये क्या चाहेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा ये, उसके लिए तो डायरेक्शन हम मूव करा रहे इस तरफ, है ना। इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑपोजिट फोर्स मतलब ये ऐसा साउथ पोल बिहेव करे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो इस मोशन को ये स्टॉप कर देगा। अब साउथ पोल में ये मूव कर रहा है, ये साउथ पोल एक्ट कब करेगा, और हमने फिर से देखा था करंट कैरिंग करंट इन अ सर्कुलर लूप, है ना। तो सर्कुलर लूप ऐसे, ठीक है, उसमें क्या देखा था हमने, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज ऐसे याद करने का था, कर सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा करंट, तो ये एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा, ठीक है। यानी कि तो ये साउथ पोल बिहेव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी डायरेक्शन, तो ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि ये साउथ पोल बने,
ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी कि ईएमएफ की जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर सके, इस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वही नेगेटिव साइन शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने अभी आपको बताई, इसके बाद आप यहाँ देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। अ लिटिल रिफ्लेक्शन ऑन दिस मैटर शुड कन्विंस अस ऑन द करेक्टनेस ऑफ द लेंस लॉ। सपोज दैट द इंड्यूस्ड करंट was in the direction opposite to the one depicted in figure 6.6a. In that case, the south pole due to the induced current will face the approaching north pole of the magnet. The bar magnet will then be attracted toward the coil at an ever increasing acceleration. A gentle push on the magnet will initiate the process and its velocity and continuity will continuously increase without expending any energy. If this can happen, one could construct a perpetual motion machine by a suitable arrangement. This violates the law of conservation of energy and hence that cannot happen. इसको समझते हैं क्या लिखा है। सपोज ये पहला था ना, इसमें हम मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये नॉर्थ पोल नहीं हो रहा, ये क्या बन रहा है? साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, मतलब करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है इस केस में, इसमें नहीं, इसमें जिसमें नॉर्थ पोल बन रहा है एक्चुअली। तो सपोज करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फ्लो होगा तभी तो साउथ पोल बनेगा। अब साउथ पोल फ्लो होगा, हमने हल्का सा भी पुश दिया, इसे थोड़ा सा भी पुश दिया तो क्या होगा? एकदम से अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? इसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, है ना। हमें पता है वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। और हमने क्या किया? ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी हमने तो हल्का सा जेंटल पुश दिया था। जेंटल पुश भी ना, अगर हम ये खुद ही डेवलप हो जाए और जेंटल पुश दिया हमने तो अपने आप ही एनर्जी डेवलप हो गई इसमें। ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? परपेचुअल मशीन। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन। अब परपेचुअल मोशन मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जिसमें क्या हो, बिना किसी एनर्जी दिए, ठीक है, बिना कोई हमने कोई एनर्जी नहीं दी है और वो क्या दे रहा है? वो वर्क कर रहा है बिना किसी एनर्जी दिए। और ऐसी अभी तक मशीन अभी तक तो हम प्रैक्टिकली नहीं बना पाए जिसमें हमने कोई एनर्जी नहीं दी और वो हमें आउटकम दे रहा है, वो वर्क कर रहा है हमारे लिए। तो यानी कि अब अगर हम एनर्जी देंगे कुछ, है ना, किस फॉर्म में, तो वो एनर्जी वो भी हमें वर्क करेगा, लेकिन तो ना जितना एनर्जी हम देंगे, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। जितनी एनर्जी हम वर्क किसके एक्सपेंस पे होगा? एनर्जी के एक्सपेंस पे होगा। तो और अगर हमने इस केस में क्या हुआ? इस केस में तो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी खुद ही डेवलप हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? ये खुद से आ गई एनर्जी। और ऐसा हो सकता है? तो यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अवॉइडेड करता है अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होगी। आगे देखते हैं इसमें। नाउ कंसिडर द करेक्ट केस शोन इन फिगर 6.6 है। In this situation, the bar magnet experiences a repulsive force due to the induced current. Therefore, a person has to do work in moving the magnet. Where does the energy spent by the person go? The energy is dissipated by Joule heating produced in by the direct current. अब जो सही केस था उसे देखते हैं, मतलब जो एक्चुअल हो रहा है। तो जैसे इसमें देखते हैं, चलो उसमें बी को बोला है तो मैं बी को 1 में भी देख सकते थे, ए वाले में भी। नॉर्थ पोल डेव है, यहाँ मूव कर रहा है वे, और यहाँ साउथ पोल डेवलप हो रहा है। क्यों? ताकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ताकि साउथ पोल डेवलप हो सके और इनके जो मोशन को रोक सके। ठीक है, अब क्या होगा? मोशन को रोक सके, लेकिन अभी भी मैं चाह रहा हूँ तो क्या हुआ? ये ऐसा साउथ पोल डेवलप हो गया, इस तरह से करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा करंट, और ये साउथ पोल डेवलप हो गया है। तो क्या करेगा? अब मोशन को रोक देगा ये, जो मोशन मैं कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसके अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपोज कर रहा है ना, ये तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे इसको क्या करना पड़ रहा? पुल करना पड़ रहा। ठीक है, इससे दूर पुल करना पड़ रहा, यानी कि वर्क करना पड़ रहा। अब ये वर्क कहाँ जा रहा है? जो मैंने एनर्जी वर्क करने में स्पेंड की, वो कहाँ जा रही है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब इसमें करंट जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने ये देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ऐसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो वो करंट क्या प्रोड्यूस करता है? जब भी करंट फ्लो होता है तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी उसमें डिसिपेट होगी। तो जो वर्क मैं इसका अगेंस्ट कर रहा हूँ, इससे अगेंस्ट मूव करने में अब बिकॉज ये क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है ना, तो वो कहाँ डिसिपेट हो रही? इन द फॉर्म ऑफ
हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही, और ये क्या हो रहा है, इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रही है ना। तो ये थी लेंस लॉ में। और चलो पहले में भी देख लेते हैं, पहले में भी अगर इसको ही समझे इस चीज़ को, तो जब ये मोशन पास लेके आ रहे हैं हम, है ना, तब क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल, ऐसा नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन को फिर रोक रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर हम और इसको पास लेके आ रहे हैं, है ना, अभी भी हम चाह रिलेटिव मोशन हो, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कहाँ जाएगी एनर्जी, तो फिर से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसमें वो एनर्जी, उतनी एनर्जी डिसिपेट होगी, मतलब उतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा जितना हमने वर्क उसमें किया इन मूविंग द, इसके अगेंस्ट जब मूव कर रहे हैं हम, है ना, इन दोनों के अगेंस्ट जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।